वृंदावन की पावन धरा पर यमुना के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव ब्रजपुरी। इस गांव में रहता था रामू, एक गरीब किसान का बेटा। रामू की किस्मत ने बचपन में ही उससे खूब सितम किया था। माँ बाप का साया बचपन में ही उजड़ गया था और एक बीमारी ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली थी। लेकिन रामू के दिल में अंधेरे की जगह भगवान कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रकाश बस गया था। रामू के दिन की शुरुआत भोर से ही हो जाती थी। वह उठकर सबसे पहले गंगा में डुबकी लगाता। उसके बाद पास के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाता और मन ही मन भगवान कृष्ण की लीलाओं को गाता। उसकी आवाज में एक ऐसी मधुरता थी कि जंगल के पशु पक्षी भी रुककर उसे सुनते थे। गांव के लोग रामू की दयालुता और भक्ति से प्रभावित थे। वे उसे अक्सर खाना खिलाने आते और उसके कामों में मदद करते। रामू के पास कुछ नहीं था सिवाय उसके भगवान कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास के। एक दिन एक साधु वृद्ध वृंदावन आया। वह रामू के आश्रम तक पहुंचा। साधु ने रामू के भजनों को सुना और उसकी आवाज से मंत्रमुग्ध हो गया। वह रामू के पास गया और बोला, पुत्र, तेरी आवाज में भगवान कृष्ण की ही मधुरता है। तेरी भक्ति सच्ची है। रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो सिर्फ अपने प्रभु का नाम गाता हूं। मेरी आवाज कुछ नहीं है। साधु ने कहा, नहीं पुत्र, तेरी आवाज में एक दिव्यता है। भगवान कृष्ण तुझसे प्रसन्न है। वे तुझे एक वरदान देना चाहते हैं। रामू हैरान रह गया। उसने कहा, मुझे वरदान? मेरे पास तो सिर्फ भगवान की कृपा है, मुझे और क्या चाहिए? साधु ने कहा, भगवान तुझे अपनी आंखें देना चाहते हैं। रामू को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे आंखों की क्या जरूरत है महाराज? मैं तो भगवान को अपने मन की आंखों से देखता हूं। साधु ने कहा, ये तेरी परीक्षा है पुत्र। भगवान तुझे देखना चाहते हैं कि तेरी भक्ति कितनी सच्ची है। अगर तू वरदान लेने से मना कर देगा तो भगवान तुझसे और भी प्रसन्न होंगे। रामू के मन में संघर्ष चल रहा था। एक तरफ तो उसे अपनी आंखें देखने की इच्छा थी, दूसरी तरफ उसकी भक्ति भी कमजोर नहीं थी। अंत में उसने साधु से कहा, मैं भगवान की इच्छा का पालन करूंगा। जो भी होगा मैं स्वीकार करूंगा। साधु ने रामू के माथे पर हाथ रखा और कहा, हो जाए। उसी पल रामू की आंखें खुल गईं। पहली बार उसने सूरज की रोशनी देखी, पेड़ों की पत्तियों का हरा रंग देखा, आसमान का नीला विस्तार देखा। वह दंग रह गया। सब कुछ इतना सुंदर लग रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद रामू को महसूस होने लगा कि उसकी दुनिया बदल गई है। पहले वो भगवान कृष्ण को अपने मन की आंखों से देखता था, अब उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंतरिक शांति छिन गई थी। वो पहले जैसा सुकून नहीं पा रहा था। एक दिन वो फिर से भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठा। उसने आंखें बंद की और मन ही मन भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगा। तभी उसे लगा कि उसकी आंखें बंद हो गई हैं। उसने आंखें खोली, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। रामू को समझ आ गया कि भगवान कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली थी। उन्होंने उसे आंखें देकर देखा था कि उसकी भक्ति कितनी सच्ची है। अब जब उसे लगा कि उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है तो उसकी भक्ति कमजोर पड़ने लगी थी। रामू ने भगवान कृष्ण से माफी मांगी। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं आपकी भक्ति में डूब जाना चाहता हूं, न कि इस संसार की रंगीनियों में। उसी पल रामू की आंखें फिर से खुल गईं। उसने देखा कि उसके सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। रामू ने भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उसके बाद से रामू फिर से अंधा हो गया, लेकिन उसकी आत्मा प्रकाश से भर गई थी। वो हर दिन भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। उसकी आंखें तो बंद थीं, लेकिन उसका मन हमेशा खुला रहता था, भगवान कृष्ण के दर्शन में। गांव वाले रामू की इस स्थिति पर दया करते थे, लेकिन रामू को किसी की दया की जरूरत नहीं थी। वो अपने अंधेपन में भी खुश था, क्योंकि उसके मन की आंखें हमेशा खुली रहती थीं। वो भगवान कृष्ण के भजनों को गाता, उनकी लीलाओं की कल्पना करता और अपने मन की दुनिया में खो जाता था। एक दिन एक संत वृंदावन आए। उन्होंने रामू के बारे में सुना और उससे मिलने आए। संत ने रामू की भक्ति देखकर प्रभावित हुआ। उसने रामू से कहा, पुत्र, तूने सच्ची भक्ति की मिसाल पेश की है। भगवान कृष्ण तुझसे बहुत प्रसन्न होंगे। रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो सिर्फ अपने प्रभु की सेवा करता हूं।
संत ने कहा, नहीं पुत्र, तूने तो संसार को भी एक पाठ पढ़ाया है। तूने दिखाया है कि सच्ची खुशी आंखों से नहीं बल्कि मन से देखी जाती है। संत ने रामू को एक विशेष मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का जाप कर, तुझे एक चमत्कार होगा। रामू ने संत की बात मानकर मंत्र का जाप करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद एक दिन रात के अंधेरे में रामू को कुछ चमकती हुई चीजें दिखाई दी। वह डर गया, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि वह अपनी आंखों से देख पा रहा है। रामू बहुत खुश हुआ, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। उसने अपनी आंखों का इस्तेमाल समझदारी से किया। वो भगवान कृष्ण की मूर्ति को देखकर रोमांचित हुआ, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद करके भी भगवान का ध्यान करना नहीं छोड़ा। रामू की ख्याति पूरे वृंदावन में फैल गई। लोग उसे एक चमत्कारिक व्यक्ति मानने लगे, लेकिन रामू को पता था कि यह चमत्कार नहीं बल्कि उसकी भक्ति का ही परिणाम है। वह अपनी आंखों से देखकर भी भगवान कृष्ण के करीब जाने की कोशिश करता रहा। रामू की जीवन यात्रा एक प्रेरणा बन गई। उसने लोगों को सिखाया कि सच्ची खुशी आंखों से नहीं बल्कि मन से देखी जाती है। उसने ये भी सिखाया कि भगवान की भक्ति के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती बल्कि दिल की जरूरत होती है। रामू की कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रही, एक प्रेरणा के रूप में।